ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है। होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं, होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष, मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में मिलने वाला है। सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई है। साल 2026 के सभी गोचरों को एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि 2026 का साल आप सब लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्रेडिक्शंस करने वाले हैं मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए। तो काफी डिटेल में होने वाला है ये वीडियो, तो इस वीडियो के कंटेंट को आप टाइम स्टैम्प से नेविगेट कर सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लगन के जातकों के लिए साल 2026 कई महीनों में खास दिख रहा है। ये साल है जिसमें आपका कैरियर उठेगा, फाइनेंसेस चढ़ेंगे, रिलेशनशिप स्मूथ होंगे और हेल्थ में भी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। 2026 में आप कुछ नए गोल्स बुलाने वाले हैं और पुराने गोल्स भी आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जोश और जुनून इस साल आपको काफी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा और 2025 की जो नाराजगी थी, जो स्टैग्नेशन थी, उनको भी आप भुला के आगे बढ़ेंगे। और देखिए, जो ये एनुअल प्रेडिक्शंस होती है, इसमें शनि का गोचर, गुरु का गोचर, राहु के गोचर की बड़ी वैल्यू होती है। केतु का गोचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल की धुरी इन तीन गोचरों के आसपास ही घूमती है। अब आपके नेटल हॉरोस्कोप में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उनसे ये गोचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपकी लाइफ में इवेंट क्रिएट करते हैं। साल 2026 में वैसे 60 गोचर होने हैं, जिसमें 45 से 50 गोचर आपके फेवर में ही लग रहे हैं। तो 2026 का साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लाइफ के हर एरिया में। तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करी है कैरियर और फाइनेंसेस की, फिर बात करी है रिलेशनशिप और मैरिज की, और फिर बात की है हेल्थ की। तो चलिए जानते हैं कैसा जाएगा 2026 का साल मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन के जातकों के लिए। और देखिए, जब भी हम ये एनुअल प्रेडिक्शंस करते हैं, इसमें हमारा फोकस मेनली 3 गोचरों के ऊपर होता है। वह है शनि का गोचर, राहु का गोचर और गुरु का गोचर। केतु का गोचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल की जो धुरी है ना, इन 3 गोचरों के आसपास ही घूमती है। और 2026 में टोटल 60 गोचर होने, जिसमें 45 से 50 तो आपके फेवर में ही लग रहे हैं। फिर आपके नेटल हॉरोस्कोप में कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, इन गोचरों से इंटरेक्ट करेगी और आपकी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करेगी। और देखिए, 2026 में कुछ गोचर तो काफी इंटरेस्टिंग है और साल के पहले महीने में ही आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग गोचरों से पाला पड़ने वाला है। देखिए, 1 जनवरी 2026 को आपका जो 7th हाउस लॉर्ड है, जो कि मून है, आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। और साल के पहले ही दिन मून का एक्सॉल्टेड होना आपके 5th हाउस में काफी रेलेवेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है आप सब लोगों के लिए। और देखिए, जनवरी की 13 तारीख तक तो 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। कौन से हैं ये 4 प्लैनेट? ये है सन, मार्स, मरकरी और वीनस। अगर आप इन चारों की रूलरशिप देखें, यहाँ पे वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, मरकरी आपके लिए जो है बेनिफिक प्लैनेट है, मार्स आपके लिए जो है 11th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है और सन आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है। तो 12th हाउस में विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बनाएगा। जनवरी की पहले 13 तारीख के बीच में ही कुछ ऐसे इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके कैरियर और फाइनेंसेस के एरिया में काफी सिग्निफिकेंट साबित होने वाले हैं। अब्रॉड की सिग्निफिकेशंस काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ ये सारे प्लैनेट आपके 6th हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। 6th हाउस कैरियर के इश्यूज का होता है, कैरियर के एनवायरमेंट का होता है। अब यहाँ पे इतने सारे प्लैनेटों का एस्पेक्ट वो ये दिखा रहा है कि आपके जो एक्सिस्टिंग इश्यूज कैरियर स्पेस में चल रहे हैं, वर्क स्पेस में चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आप एक कमिटमेंट बनाने वाले हैं या आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आपके वर्क स्पेस में जो एनिमीज है, इस बार आप उनको सबड्यू कर पाएंगे और उनको कन्फ्रंट कर पाएंगे। आप अपनी डिमांड अपने सीनियर्स के सामने भी बहुत स्ट्रांगली वे में रखने वाले हैं इस साल। और ये 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में अब्रॉड के सिग्निफिकेशंस को भी बहुत मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस अब्रॉड का होता है। तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर वेट कर रहे हैं अपने वीजा का या पेपर का, तो उनके लिए जनवरी का महीना काफी जो है सुटेबल लग रहा है। और जनवरी की 13 तारीख से ही ये गोचर एक एक करके आपके 1st हाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले वीनस, जो कि आपके लिए योग कारक है, 13 तारीख को आपके लगन में आ जाएगा। वीनस का लगन में आना काफी महत्वपूर्ण है, काफी ऑस्पिशियस है। ये पूरे आपके हॉरोस्कोप को मजबूत करने वाला है। आपके हॉरोस्कोप में कोई भी राजयोग है, धनयोग है, 1st हाउस से कनेक्टेड है या असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न से कनेक्टेड है, तो वीनस के 1st हाउस में आते ही वो एक्टिवेट हो सकता है। और ठीक उसके अगले दिन सन आपके 1st हाउस में आने वाला है और उसके 2 दिन बाद मार्स, जो आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है, वो भी आपके लगन में आ जाएगा। फिर 31 जनवरी को मरकरी, जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, वो भी आपके लगन में आ जाएगा। तो लगन में इतने सारे ग्रहों का आना जनवरी की 13 तारीख से एक बड़े इवेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर आप कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी सैलरी हाइक का वेट कर रहे हैं, आपका कहीं पे कोई पैसा फंसा हुआ है या आप कोई डील क्रैक करने वाले हैं, तो जनवरी की 13 तारीख से लेके फरवरी की 1 तारीख काफी ऑस्पिशियस लग रही है। तो साल के शुरू होते ही, साल के पहले महीने में ही, जनवरी में ही आपके लिए देखिए बहुत कुछ घटित होते हुए दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम चीजें आपके फेवर में होने वाली है। लेकिन आपकी महादशा और अंतरदशा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तय करेगी। तो आप लोगों पे कैसे ये गोचर, ये 4 गोचर आपके 1st हाउस में, 12th हाउस में इम्पैक्ट करने वाले जनवरी के महीने में, ये जानने के लिए आप एक हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑर्डर कर सकते हैं।
चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए, जनवरी की उठापटक के बाद, जनवरी के सिग्निफिकेंट ट्रांजिट के बाद फरवरी का महीना आएगा। फरवरी में भी जो है ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑस्पिशियस है और कुछ एक नया ब्रेक थ्रू आपके लिए दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को एक एक करके ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस से आपके सेकंड हाउस में एंटर करने वाले हैं। सेकंड हाउस में एक्वेरियस साइन राइज होता है, जहां पे राहु ऑलरेडी विद्यमान है। अब देखिए, सेकंड हाउस में यहाँ पर राहु और मार्स का यूनियन हो जाएगा 23 फरवरी की तारीख से। तो 23 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में आपको काफी सावधान रहना है। इन प्लैनेट का कंजंक्शन जो है ना काफी टाइट हो जाएगा और काफी जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, आपके स्पीच का होता है, आपकी हेल्थ का भी होता है, आपकी इनकम का भी होता है, आपकी फैमिली वैल्यूज का भी होता है। तो आप कैसे अपने वर्क स्पेस में बिहेव करते हैं, फाइनेंसेस की तरफ आपका क्या रवैया है, वो सेकंड हाउस की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब इतने सारे प्लैनेट इतने सिग्निफिकेंट वे में आपके सेकंड हाउस में आएंगे, टोटल 5 प्लैनेट है, तो सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशंस को वो डीपली इंपैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ सडन एक्सपेंसेस होते दिखाई दे रहे हैं, आपकी वाणी थोड़ी कठोर होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे वर्क स्पेस में फरवरी के लास्ट हफ्ते में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको अपनी स्पीच में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है फरवरी के लास्ट हफ्ते में। तो फरवरी का महीना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस लग रहा है। बस फरवरी का जो लास्ट वीक है उसमें कुछ प्रिकॉशंस आपके लिए एडवाइस्ड है, जो मैंने आपको बताई अभी। अब असली भाग्योदय, असली लक का सपोर्ट आपको मिलने वाला है मार्च के महीने से। मार्च आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मार्च के महीने में वीनस जो आपके लिए योग कारक है वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड होगा और सैटर्न को ज्वाइन कर लेगा। सैटर्न आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है, तो असेंडेंट लॉर्ड और योग कारक वीनस एक्सॉल्टेड स्टेट में आपके थर्ड हाउस में आपके लक को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनका एस्पेक्ट आपके 9th हाउस लक पे ही पड़ने वाला है। देखिए, थर्ड हाउस आपके करेज का होता है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, और आप अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो थर्ड हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैरियर में ग्रोथ को लेके और ओवरऑल लाइफ के ग्रोथ में थर्ड हाउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पे वीनस और सैटर्न एक राजयोग क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि मार्च के महीना शुरू होते ही लक आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने वाला है, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। और इसका जो एस्पेक्ट 9th हाउस में पड़ रहा है वो आपको गवर्नमेंट से फेवर दिखाता हुआ दिख रहा है, आपको सीनियर से फेवर मिलने वाला है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाने वाले हैं जिनका रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है। तो कोई भी मार्केटिंग की अगर आपकी कोई मीटिंग होने वाली है तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जो लोग आर्ट इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए भी जो है मार्च का महीना बहुत अच्छा लक और सपोर्ट देने वाला है। अब देखिए, मार्च के महीने में ही एक इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है। वीनस के ट्रांजिट के ठीक 8 दिन बाद, यानी कि 10 तारीख को जुपिटर जो है आपके 6th हाउस में मार्गी हो जाएंगे। अब जुपिटर क्या है, वैसे तो आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट है, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन जुपिटर की जो ये रूलरशिप आती है ना आपके थर्ड हाउस के ऊपर और आपके 12th हाउस के ऊपर, वो जुपिटर को आपके कैरियर के और आपके फाइनेंसेस के मैटर में काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बना देती है। जुपिटर करंटली अभी आपके 12th हाउस को ही देख रहा है। 12th हाउस फाइनेंशियल मैटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लेना देना आपकी सेविंग्स के साथ है, आपके एक्सपेंडिचर्स के साथ है, और आपके लग्जरी मैटर में भी 12th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना कमाते हैं और कितना उड़ाते हैं वो इनडायरेक्टली 12th हाउस से ही कनेक्टेड होता है। तो जुपिटर अभी वक्री स्टेट में 12th हाउस में कुछ सिग्निफिकेशंस डेवलप कर रहा है आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड, आपके कैरियर के मैटर के अराउंड। और जुपिटर के मार्गी होते ही आपको वो रिजल्ट भर भर के मिलने लगेंगे। सबसे पहले ये होगा, जुपिटर के मार्गी होते ही आप विदेश यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब्रॉड के जो भी असाइनमेंट है, जो भी प्रोजेक्ट है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। आपका फोकस बेटर हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बेटर हो जाएगा, जिस वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है और सीनियर्स भी आपके काम से काफी खुश रहने वाले हैं, और जिसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको साल 2026 में आगे जाके मिलने वाला है। अब देखिए, थर्ड हाउस की जो जुपिटर की रूलरशिप है 6th हाउस में, ये लीगल मैटर में काफी सपोर्टिव है। तो अगर आपको कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई भी डेफेमेशन का केस चल रहा है या चेक के अराउंड कोई केसेस चल रहे हैं, वो मार्च में गुरु के मार्गी होते ही रिजॉल्व होने लगेंगे, एक डिसीजन आ जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज का आपको मौका मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, जबरदस्ती इस बैटल को आगे ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्च से लेके जुलाई के बीच में पीरियड ना काफी स्टेबल दिख रहा है। जुलाई की 27 तारीख तक मैं आपको बताऊंगा कौन सा गोचर है, इस पीरियड के दौरान काफी स्टेबिलिटी रहेगी। तो लीगल इश्यूज को ज्यादा ड्रैग मत कीजिएगा, जहां हो सके कॉम्प्रोमाइज करके आप आगे मूव ऑन हो जाइएगा। और जुपिटर का मार्गी गोचर आपके 6th हाउस में आपके जो डेप्थ रिलेटेड इश्यूज है उसमें भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। 6th हाउस एनिमीज का हाउस होता है, तो एनिमीज के अराउंड, यानी कि वर्क स्पेस में कोई आपके अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। इस बार आप लोगों को डोमिनेट कर पाएंगे, आप लोगों को जीत पाएंगे।
अगर आप अपनी टीम बदलना चाहते हैं या फिर टीम के अंदर मेंबर को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अगेन ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। फेवरेबल ट्रांसफर्स होते हुए दिख रहे हैं विद इन द कंट्री और विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी। इवन सेम एरिया में अगर आप ऑफिस बिल्डिंग चेंज करना चाहते हैं यानी कि एक ऑफिस से लेकर दूसरे ऑफिस में जाना चाहते हैं सेम एरिया में, वो भी आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो 6th हाउस में गुरु का मार्गी होना आपके वर्क स्पेस की जो प्रॉब्लम्स है, जो छोटी मोटी बातें हैं, जो नैगिंग्स होती है, उनको रिजॉल्व करने में काफी सहायक होने वाला है। आपकी महादशा और अंतरदशा मैटर करने वाली है, लेकिन गोचर तो देखिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों के लिए बता रहे हैं। मेंटल पीस आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। और मार्च की 10 तारीख से लेकर जुलाई की 27 के बीच में पीरियड काफी स्टेबल होने वाला है। ये वो पीरियड है जिसमें आप जो मिली हुई ग्रोथ है जो साल के पहले 3 महीने में मिलनी है उसको एंजॉय कर पाएंगे, उसको और मल्टीप्लाई कर पाएंगे और कुछ नए प्लान्स करने लगेंगे। इस पीरियड के दौरान आप खुद के ऊपर भी काम करने वाले हैं, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करने वाले हैं, अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को आप बेटर करने वाले हैं। नए गोल्स भी आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अप्रैल के महीने में देखिए सन एक्सॉल्टेड होता है। सन एक्सॉल्टेड होता है आपके 4th हाउस में। सन आपके 8th हाउस लॉर्ड है, यानी कि कोई भी इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है जो आपको किसी ने गिफ्ट में दिया हो या आपको जो है इनहेरिटेंस में मिला हो, उसको सन ही रूल करता है। 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी का ही होता है, 4th हाउस आपके एसेट्स का होता है। तो सन का वहां पे एक्सॉल्टेड होना ये दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपके फेवर में जाने वाले हैं। आपको अचानक से कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट से भी आपको फेवरेबल जो है डिसीजंस आते हुए दिख रहे हैं। तो आपका अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो वो रिजॉल्व होते दिख रहा है प्रॉपर्टी मैटर्स के अराउंड। उसी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सन का एक्सॉल्टेड 1st हाउस में होना एक ऑरा क्रिएट करता है आदमी के आसपास। तो अप्रैल के महीने में आप काफी इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे और अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। आपकी मीटिंग्स हो सकती है किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जो आपके कैरियर को नई उड़ान दे सकता है और आपको एक नया कॉन्फिडेंस दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से मई में भी एक और गोचर है जो आपके 4th हाउस के अराउंड ही सेंटर है। मई में 11 तारीख को मार्स जो कि 4th हाउस का ही रूलर है अपने ही साइन में आ जाएगा। मार्स देखिए जब अपने ही साइन में आता है, एरी साइन में आता है, तो उसका 8th एस्पेक्ट अपने ही राशि के ऊपर पड़ता है। मार्स की अगली राशि आपके 11वें घर में उदय होती है, यानी इस बार आपका जो 4th हाउस और 11th हाउस है मई के महीने में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और टोटल 11 मई से लेके आने वाले 40 दिन तक आपके 4th हाउस की सिग्निफिकेशन इतनी मजबूत है कि इस पीरियड के दौरान आप घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप गाड़ी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप गैजेट और अपने मोबाइल्स को अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ी है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। इन शॉर्ट प्रॉपर्टी से आपको फायदा होते हुए दिख रहा है। मई का महीना लेकिन क्या करेगा, आपके डिजायर्स को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है ना डिजायर्स का ही होता है, वो आपके ग्रीड का भी होता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चल रही है या फिर वीनस की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो मई के महीने में आप थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर करने लग जाएंगे अपने इमेज को मेकओवर को लेके, क्योंकि 4th हाउस में जब मार्स अपने ही साइन में आएगा ना आपको काफी इंटरेस्टेड बना देगा घर के ऊपर खर्चा करने में, अपने गाड़ी के ऊपर खर्चा करने में। इसकी वजह से आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर जून के महीने में एक ऐसा गोचर हो रहा है जिसको मैं गोचर तो नहीं महागोचर बोलूंगा, जो आपकी इस इंपल्सेस को कंट्रोल करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। जून की 2 तारीख को जुपिटर, जो कि आपके लिए कहने को तो मेलेफिक प्लैनेट है लेकिन आपके हॉरोस्कोप में कैरियर रिलेटेड मैटर्स, आपकी ट्रैवलिंग रिलेटेड मैटर, लग्जरी रिलेटेड मैटर में बड़ा रोल प्ले करता है, वो एक्सॉल्टेड होने वाला है। गुरु एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 7th हाउस में। अब देखिए गुरु का एक्सॉलेशन आपके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है ना आपके 1st हाउस को देखता है, और गुरु 7th हाउस से अपने एक्सॉलेशन स्टेट में आपके 11th हाउस को भी देखेगा जो गेन्स का हाउस है, और आपके 3rd हाउस को भी देखेगा जो करेज का हाउस है। तो गुरु का 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होना अगेन एक नया चैप्टर दिखा रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट इस बार आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए गुरु जब 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस कैरियर के मद्देनजर देखा जाए तो रेपुटेशन का भी होता है, इमेज का भी होता है, और आपके बिजनेस के पार्टनरशिप का भी होता है। तो गुरु के यहाँ पे आते ही इन एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। इंप्रूवमेंट से मतलब यहाँ पे आप कुछ बड़े बड़े और सिग्निफिकेंट डिसीजन बनाने वाले हैं। इस बार आप कर्म ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप एक्शन लेंगे, आप सोचेंगे नहीं। गुरु आपको प्रेरित करेगा नए नए प्लान्स बनाने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए, जिसका फायदा आपको 2026 तो क्या 27, 28, 29 और 30 में भी मिलने वाला है। तो गुरु एक ऐसी धुरी तैयार करेगा जिसके आसपास आपके लाइफ के आने वाले 4 से 5 साल जो है स्टैब्लिश होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं। और गुरु देखिए अतिचारी मोशन में रहेगा, गुरु की स्पीड बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, बहुत फास्ट होंगे। गुरु अपने में एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपके 1st हाउस में जब वो देखेगा ना आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी स्मूथ बनाने वाला है, काफ़ी बेनिफिक ऑरा आपको देने वाला है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपके सजेशंस को पहले से ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, आप एक लीडर के तौर पर और एक एक्सीलेंट मैनेजर के तौर पर उभरेंगे, यानी टीम मेंबर से आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो टोटल आउटपुट आपका बढ़ते हुए दिख रहा है जून की 2 तारीख से। और फिर आएगा जुलाई की 27 तारीख। जुलाई की 27 तारीख जैसा मैंने पहले बताया था एक इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है। कौन सा है ये गोचर? देखिए शनि जो कि आपके लग्नेश है 27 जुलाई को फिर से वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। पिछले साल भी वो वक्री हुए थे, लेकिन इस बार उनका जो वक्री पीरियड है ज़्यादा सिग्निफिकेंट है,
क्योंकि सैटर्न जो है ना अब स्टेबल हो जाएंगे पाइसिस के साइन में, अब वो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। थर्ड हाउस में वो अभी आपके जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, यहाँ पे वो आपके करेज को बढ़ा रहे हैं, आपके कनेक्शंस को इंप्रूव कर रहे हैं, आपके लक को स्लोली स्लोली बेटर कर रहे हैं। तो आपको जो लक से और भाग्य जो अब तक आपका रुका हुआ था ना, वो शनि के वक्री होते ही खुलने लगेगा। धीरे धीरे आपको आपका जो बचा हुआ लक है वो आपको रिजल्ट देने लगेगा। और शनि वैसे भी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, काफ़ी तड़पाता है, काफ़ी झुंझलाता है। 2025 में शनि के वक्री होते ही कुछ इश्यूज तो हुए थे, काम आपके डिले हो गए थे और चीज़ों में स्टैग्नेशन आने लगी थी। लेकिन इस बार शनि का गोचर आपको नई ग्रोथ देने वाला है, नए प्लान्स देने वाला है। और देखिए शनि के वहाँ पे मार्गी होते ही आपके 5th हाउस में जो शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपको इंस्पायर करेगा एक नया बिजनेस करने के लिए। आपकी क्रिएटिविटी पहले से बेटर हो जाएगी, आपके आइडियाज़ बेटर हो जाएंगे, आपका एग्जीक्यूशन बेटर हो जाएगा, आपकी सोशल इमेज में भी बहुत अच्छा असर आने वाला है। तो जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या जो लोग एंटरटेनमेंट में है या मीडिया में है, बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए शुरू होने वाला है शनि के वक्री होते ही। तो अब तक आपने देखा कि कैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। लेकिन जुलाई में ही एक ऐसा गोचर है जिसके आसपास आपको थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। मार्स जो आपके लिए है तो इंपॉर्टेंट प्लैनेट, लेकिन एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा 29 जुलाई को। और मार्स जब वहां पे एंटर करेगा ना, तो वहां से उसका 8th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर पड़ेगा। तो आपको थोड़ा एग्रेसिव, ओवर कॉन्फिडेंट और आपको थोड़ा जो है जेलस प्रवृत्ति का बना देगा, जिस वजह से आप कुछ रैश डिसीजंस ले सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, शो ऑफ में आपका ज़्यादा बिलीफ हो जाएगा। अब देखिए मार्स इसके बाद यहाँ से प्रोग्रेशन करेगा आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस में मार्स जो है डेबिलेटेड हो जाएगा। तो 90 डेज का एक ऐसा फेज आ रहा है जिसमें आपको अपनी इंपल्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अननेसेसरी किसी के साथ आप फाइट पिक नहीं कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और आपको ये भी एडवाइस किया जाता है इस पीरियड के दौरान आप किसी पे जल्दी या ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ फ्रॉडरी या फिर साइबर फ्रॉड जैसी कोई चीज़ें आपके साथ हो सकती है। विक्टिम बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का, तो सावधान रहिएगा इस ड्यूरेशन में, और अक्टूबर के एंड में जाके आप इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये घटना आपके साथ घटे, आपकी महादशा और अंतरदशा यहाँ पर रेलेवेंट होने वाली है। और 31 अक्टूबर को अगेन जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं, और जुपिटर इस बार गोचर करके केतु को ज्वाइन कर लेंगे, और जुपिटर आपके जो है 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अब 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जुपिटर आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है और उसका 8th हाउस में ट्रांजिट कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बनाता है। लेकिन देखिए जुपिटर और केतु का ट्रांजिट 8th हाउस में कैरियर और फाइनेंसिस का राउंड अच्छा नहीं माना जाएगा। कुछ सडन न्यूज आ सकती है, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं जो आपके बने बनाए काम पे पानी फेर दे। लेकिन थैंकफुली ये गोचर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, क्योंकि दिसंबर की जो है 5 तारीख को केतु आपका 8th हाउस छोड़ देंगे और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो अष्टम केतु के जो मेलेफिक रिजल्ट्स थे वो ओवर हो जाएंगे, और जुपिटर भी देखिए 2027 में वापस जो है आपके 7th हाउस में आने वाला है। 8th हाउस का जो ये मेलेफिक ट्रांजिट है, इससे आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए 8th हाउस में जब कोई ट्रांजिट होता है ना, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है, ये हमारे वर्किंग स्टाइल को चेंज कर देता है, और उन लोगों के लिए बड़ा सहायक होता है, सहयोगी होता है, जो लोग रिसर्च फील्ड में है, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग माइनिंग में है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है, जो लोग डॉक्टर्स हैं। तो ये ट्रांजिट कुछ लोगों को तो फेवर करेगा, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, जो रेगुलर जॉब्स करते हैं, उनके लिए सही नहीं होगा। थैंकफुली ड्यूरेशन छोटी है, तो जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। और 2026 के एंड होते होते आप अपने कैरियर में बहुत अच्छी डायरेक्शन में होंगे, और आपके फाइनेंसेस पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। नई नई सेविंग्स भी आप करने वाले हैं, नए नए सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बनने वाले हैं। और 2027 में आपकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होने वाली है, जिसके बारे में हम 2026 के एंड में बात करेंगे। तो अभी आपने देखा कि कैरियर और फाइनेंसेस के अराउंड कैसे 2026 का साल जाने वाला है। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, या कोई भी ऑब्जर्वेशंस है, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर। तो अगेन ये एरिया काफ़ी डिटेल में डिस्कस होने वाला है, तो आप टाइम स्टैम्प से इस वीडियो के कंटेंट को नेविगेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, साल के शुरू होते ही 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में होने वाले हैं। 12th हाउस का एस्पेक्ट रिलेशनशिप के अराउंड जो है ना, ब्लड प्रेशर को दिखाता है, और 12th हाउस आपके करीबियों से आपकी नज़दीकियाँ भी दिखाता है। 12th हाउस दिखाता है आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी आपके इंटीमेट पार्टनर के साथ। अब 12th हाउस में जब इतने प्लैनेट आएंगे, जिसमें एक मार्स और वीनस है जो हमारे इंटीमेसी का ही कारक है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी अब्रॉड डेस्टिनेशन में जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप जो है अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने ही होम टाउन में, और अपने पार्टनर के ऊपर भी आप खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनवरी का महीना तो काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी स्मूथ है पार्टनर और मैरिज के अराउंड। और जनवरी की 13 तारीख से ये प्लैनेट एक एक करके आपके 1st हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 13 तारीख को योग कारक वीनस आपके 1st हाउस में आ रहा है। तो वीनस जो है ना, नेचुरल कारक है मैरिज का, और मेल्स के लिए वो जो है फीमेल को इंडिकेट करता है। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है कि जनवरी के महीने में आपको पार्टनर मिल जाए। जिन लोगों के लव रिलेशनशिप में कोई इशूज़ आ रहे हैं, वो जनवरी के महीने में रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी मैं आपको देना चाहता हूँ। जनवरी की 13 तारीख के बाद रिलेशनशिप में आप काफ़ी इंपल्सिव हो जाएंगे, कुछ रिस्की बिहेवियर भी आप शो करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वीनस और मार्स का यूनियन 1st हाउस में, और मार्स आपके लिए एक्सॉल्टेड होने वाला है।
वो जो है ना आपको काफ़ी तामसिक बना सकता है, आपको काफ़ी राजसिक बना सकता है। तो भावनाओं में बहते हुए आप दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ये नुकसान कुछ लोगों के लिए रेपुटेशन का भी हो सकता है। तो काफ़ी सावधान रहिएगा, किसी को फॉल्स प्रॉमिस मत कीजिएगा, किसी को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। देखिए, फरवरी के महीने में, फरवरी की 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में ये सारे प्लैनेट यानी कि 5 प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि राहु वहाँ पे पहले से गोचर कर रहा है। राहु, मार्स और वीनस का यूनियन सेकंड हाउस में, 8th हाउस लॉर्ड सन के साथ, वो देखिए आपको एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग इलिसिट अफेयर्स में है या जो लोग अपने पार्टनर के ऊपर चीट कर रहे हैं, वो एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं फरवरी की लास्ट हफ्ते में। कोई एक बड़ी घटना घट सकती है जिससे आपकी इमेज में डेंट पड़ सकता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन सबके ऊपर लागू नहीं होगी। ये प्रिडिक्शन उन लोगों के ऊपर लागू होगी जो मेलेफिक की दशा में चल रहे हैं, जो 8th हाउस लॉर्ड की दशा में, जो 6th हाउस लॉर्ड की दशा में है, और जो एफ्लिक्टेड प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा में चल रहे हैं। तो काफ़ी एडवाइजेबल है कि आप सावधान रहिए और सतर्क रहिएगा, और कोई भी ऐसी इवेंट मत कीजिएगा, कोई भी ऐसी घटना मत कीजिएगा जिससे आपकी रेपुटेशन में कोई दाग लग सके। फिर फरवरी के एंड होते ही मार्च से आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक अच्छी सौगातें आने लगेगी और नई आपकी इनिंग शुरू होने वाली है। वीनस एक्सॉल्टेड होने वाला है आपके 3rd हाउस में, यानी कि आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली जनों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे, और अब आप अपने आसपास के लोगों को काफ़ी जो है हेल्प करने वाले हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वीनस 3rd हाउस में किसी भी इंसान को एक्सोलेशन स्टेट में काफ़ी जो है ना स्मूथ टॉकर बना देता है, उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाता है। तो डील क्रैक करने के लिए भी वीनस आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है मार्च के महीने में। फिर मार्च में देखिए जुपिटर जो है डायरेक्ट होने वाले हैं आपके 6th हाउस में। जुपिटर वहाँ से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, और जुपिटर 12th हाउस के ही लॉर्ड है। तो अगेन अब्रॉड जाने का आपको मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ, फैमिली जनों के साथ। और जुपिटर का एक एस्पेक्ट 6th हाउस से आपके 10th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा। 10th हाउस फादर की इनकम को दिखाता है, वो फादर के लिए मारक हाउस होता है। तो थोड़ा बहुत फादर को हेल्थ इश्यूज मार्च के महीने में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा घटित नहीं होगा। हाँ, अप्रैल के महीने में 8th हाउस लॉर्ड आपके 1st हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर फैमिली मेंबर्स में आ सकते हैं, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है। तो चाचा, ताऊ, मामा, मामी या बुआ के साथ या फूफा के साथ आप लोगों के कुछ जो है खटपट हो सकती है। लेकिन ये प्रिडिक्शंस उन पे लागू होगी जिनके 8th हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, और कुछ लोगों के केस में ये इश्यूज जो है लीगल टर्न भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके नेटल हॉरोस्कोप में 6th हाउस अफ्लिक्टेड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। तो ये प्रिडिक्शंस जो है जस्ट इंडिकेशंस है कि क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। फाइनल रिजल्ट आपकी महादशा और अंतर्दिशा ही डिसाइड करती है। अब देखिए, साल के जून के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है। स्पाउस के सारे जो मैटर होते हैं वो 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। जुपिटर का वहाँ पे एक्सॉल्टेड होना वो ये दिखा रहा है कि मैरिज रिलेटेड प्रपोजल आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो जो लोग अनमैरिड है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, और खासकर उन लोगों के लिए जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। जी हाँ, जो लोग डाइवोर्सी हैं या विडो हैं और अभी सिंगल हैं, लोनली हैं और पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए जून से एक बहुत अच्छी विंडो शुरू होने वाली है। साल के आखिर आते आते आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। आपको एक सोलमेट इस साल मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए। 7th हाउस या 9th हाउस से रिलेटेड आपकी महादशा अंतरदशा होनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सेकंड मैरिज की तलाश में चल रहे हैं। तो जून में गुरु के गोचर के बाद, गुरु के एक्सॉल्टेड होने के बाद, जुलाई में सैटर्न जो है वक्री हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में। अब देखिए, सैटर्न का वक्री होना 3rd हाउस में, वो भी गुरु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, वो ये दिखा रहा है कि इस बार आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली लेना चाहते हैं। साल के पहले 6 महीनों में मे भी आपने कुछ केयरलेसनेस करी हो, आपने कुछ जो है फॉल्स प्रोमिसेस किए हो, लेकिन जून में और जुलाई के बाद आप जो है काफ़ी कमिटेड हो जाएंगे और आप चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुराने आपके संबंध खराब हुए थे उनके ऊपर अब आप वर्क करने वाले हैं। अपने स्पाउस की बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे और स्पाउस को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। स्पाउस का बिहेवियर भी आपकी तरफ बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पाउस अब आपकी तरफ वो रूखा रवैया नहीं रहेगा। इंटीमेसी आप लोगों की काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी और शानदार होने वाली है। उसी के साथ साथ आप अपने सोशल नेटवर्क्स में भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, जिसका फ़ायदा आपको अपनी सोशल ट्रेंडिंग में मिलेगा, आपको अपने कैरियर में भी मिलेगा। और इस साल देखिए, चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर में कुछ बड़ी ही सिग्निफिकेंट चीज़ें होने वाली है। चाइल्ड रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, हम वो चाइल्ड के कारक जो कि जुपिटर है और 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस का रूलर आपके लिए वीनस है, जो कि काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन लेने वाला है इस साल आपके हॉरोस्कोप में। और वीनस देखिए, चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो वीनस के ट्रांजिट को आपको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी होगा। और वीनस का ट्रांजिट 2026 में ये दिखा रहा है कि इस साल आपका जो है बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जा सकता है या पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपका अपने चिल्ड्रन के साथ जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। जनरली कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं। इस बार उनकी एक्सप्रेशन और क्रिएटिव एनर्जी सही जगह पर यूज़ होने वाली है। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन पेंडिंग है नीट में या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। की प्लैनेट आप लोगों के लिए वीनस के साथ साथ मार्स का ट्रांजिट भी होने वाला है, जो आपको चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर में काफ़ी जो है सौभाग्यशाली
भाग्यशाली और लकी बनाने वाला है। अब देखिए साल के लास्ट में कुछ एक ऐसे टफ ट्रांजिट हो रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31 अक्टूबर को गुरु जो आपके 6th हाउस लॉर्ड है आपके 8th हाउस में आ जाएगा, केतु के साथ यूनियन कर देगा। तो केतु 8th हाउस में इन लॉज रिलेटेड मैटर, आपके स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के कैरियर को मैलेफिक वे में इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जुपिटर के वहाँ आने के बाद ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपके स्पाउस को कोई भी हेल्थ इशू है तो अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल 2026 का साल रिलेशनशिप का राउंड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है। लेकिन साल के जो लास्ट 2 महीने हैं उसमें कुछ आपको प्रिकॉशंस में एडवाइस करूंगा। जानते हैं क्यों? जुपिटर जो आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा 31 अक्टूबर को, और वो केतु के साथ यूनियन कर देगा। अब केतु क्या है, 8th हाउस में स्पाउस रिलेटेड मैटर पे मेलेफिक रिजल्ट देता है। केतु जो है आपके स्पाउस की हेल्थ को इंपैक्ट करता है, उसके साथ साथ केतु आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप भी खराब करता है। अब गुरु के वहां आने के बाद ये चीजें एक्सिलरेट हो सकती है, लेकिन ये ट्रांजिट शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो जल्दी से आप इसमें निकल जाएंगे, कोई बड़ी घटना होते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी नवंबर के महीने में आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कीजिएगा, शांत रहिएगा और चीज़ों का एस्केलेट मत कीजिएगा। 5 दिसंबर को वैसे भी केतु आपके 8th हाउस को छोड़ के 7th में आ जाएगा। 7th में वैसे स्पाउस रिलेटेड मैटर में कुछ इश्यूज क्रिएट करता है वो, लेकिन 8th हाउस से तो बेटर ही माना जाएगा, जिसके रिजल्ट आपको 2027 में देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा कैसे मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज का एरिया जाने वाला है। अब हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम आपकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और आपकी जो है माइंडसेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए इस साल क्या है ना, जब ये साल की शुरुआत होगी तो 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस जो है हॉस्पिटल विजिट्स को दिखाता है। 12th हाउस आपका मेडिटेशन से भी रिलेटेड है। 12th हाउस आपकी मेंटल हेल्थ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई लोगों के लिए इस साल के शुरू होते ही उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। माइंडसेट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं, और उसको और शार्प करने के लिए आप ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस साल जो आप ट्रैवल करने वाले हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे और आपका नज़रिया बेहतर करने वाले हैं। आप फिलॉसफी में डूबने वाले हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो साल की शुरुआत में ही आप काफ़ी इंस्पायर भी महसूस करेंगे, नई नई हॉबीज़ डेवलप करेंगे और नई नई हैबिट्स बनाएंगे जो आपको अपग्रेड करने वाली है फिजिकली, मेंटली और सोशली। लेकिन फिर भी देखिए फरवरी की 23 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में आप थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन हो जाएंगे। सावधान रहिएगा गाड़ी चलाते हुए, और फूड पॉइजनिंग की भी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि मार्स और राहु का यूनियन 2nd हाउस में आपको काफ़ी जो है ना इंपल्सिव बना देगा रैश ड्राइविंग को लेके। उसी के साथ साथ आपका जो सोशल सर्कल है ना वो थोड़ा बहुत खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपको फूड पॉइजनिंग की संभावनाएं लग रही है। और जो लोग ड्रग्स रिलेटेड हैबिट में हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको जनवरी और फरवरी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी इंपल्सिवनेस बढ़ती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट ना काफ़ी मेलेफिक और काफ़ी राजसिक और तामसिक इंपैक्ट लेके आपके 12th और 1st हाउस 2nd हाउस के ऊपर गोचर करने वाले हैं। लेकिन मार्च में जैसे ही वीनस एक्सॉल्टेड होता है, वीनस जो आपके लिए योग कारक है आपके 3rd हाउस के ऊपर आएगा, आपको वो रिक्वायर्ड करेज देगा कि आप अपनी हैबिट को सुधार सकें। आपका ध्यान बॉडी बिल्डिंग में जाएगा, आपका ध्यान आपकी फिटनेस के ऊपर जाएगा। वीनस एक्सॉलेशन वो भी सैटर्न के साथ आपको इंस्पायर करेगा कि आप एक नया रूटीन डेवलप करें जो काफ़ी जो है अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ हो, यानी आपकी डाइट बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो लोग 35 और 40 साल से ऊपर है उनके लिए काफ़ी स्मूथ पीरियड शुरू होने वाला है हेल्थ के मामले में, ओवरऑल वेलबींग के मामले में। वीनस आपको इंस्पायर करेगा एक अच्छी लाइफ जीने को लेके। आप जो है ना काफ़ी कल्चर्ड वे में लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ साथ आप ऐसे नए ग्रुप्स बनाएंगे जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए और सही माइंडसेट के लोगों को ढूंढने के लिए भी जो है ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मार्च के महीने से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। मार्च की 10 तारीख को गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे आपके 12th हाउस पे, वो देख रहे हैं 12th हाउस के रूलर है। 12th हाउस जो है आश्रम्स को इंडिकेट करता है, अब्रॉड को इंडिकेट करता है, मेडिटेशन को इंडिकेट करता है। तो गुरु के मार्गी होते ही आपके मेडिटेशन में बैठने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, आप लंबे समय तक ध्यान लगा पाएंगे। मंत्र साधना में भी आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। गुरु के भी मिलने की आपको बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि शनि आपके 9th हाउस ऑफ गुरु को ही देख रहे हैं। शनि जो कि वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई को, वह आपको इस बार बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ और बहुत अच्छी हेल्थ देने वाले हैं। लेकिन शनि के वक्री होने से पहले जून की 2 तारीख को जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। जी हाँ, जुपिटर आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, और जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे पड़ेगा। तो एक एक्सपेंशन होने वाला है अच्छी हैबिट्स का, और जुपिटर एज अ 3rd और एज अ 12th हाउस लॉर्ड आपको इस बार हेल्थ के मामले में बहुत इंस्पायर करने वाला है। आप जिम जाते हुए दिख रहे हैं, आप अच्छे लोगों के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं, आपका जो है ना बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी फिजिकल हेल्थ पहले से बेटर हो जाएगी, आपका जो अपीयरेंस बेटर हो जाएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, फिर वो चाहे ट्रांसप्लांट हो या फिर बुटॉक्स हो या फिर किसी प्रकार का लुक एनहांसमेंट प्रोसीजर, और वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी अपनी महादशा और अंतरदशा पे आपको फोकस रखने की जरूरत है। 2026 आपको इस साल काफ़ी जो है स्मूथ टॉकर भी बनाने वाला है, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होने वाला है। तो इस साल मेजॉरिटी ऑफ फोकस आपका अपने फिजिकल अपीयरेंस और अपने कम्युनिकेशन के ऊपर होने वाला है, जिसका फायदा आपको पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और कैरियर से रिलेटेड रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है।
लेकिन ठीक जैसे जनवरी फरवरी में मैंने आपको वार्न किया था आपके हैबिट्स के अराउंड, आपके जो है बैड हैबिट्स के अराउंड और आपकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग के अराउंड, ठीक उसी प्रकार से आपको जो है अगस्त सितंबर में सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मार्स का जो गोचर है वो आपके लोअर एक्सिस से ट्रांजिट करेगा। मार्च जुलाई की 31 तारीख को आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, आप इम्पल्सिव हो जाएंगे, रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद मार्स आपके 7th हाउस में डेबिलेटेड हो जाएगा और उसके बाद मार्स आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो देखिए, जो मार्स की लोअर एक्सिस से जो ट्रांजिट हो रहा है ना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मार्स वैसे भी आपके 11th हाउस लॉर्ड है। 11th हाउस लॉर्ड का कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड मैटर में एक रोल होता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी 11th हाउस लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्टेड है या वीक वे में 7th हाउस से कनेक्टेड या 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो आदमी को हेल्थ इश्यूज वो देता ही देता है। और मार्स अपने में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। चोट लगने की आपको कुछ संभावनाएं दिख रही है, कुछ सर्जरी भी होते हुए दिख सकती है। अगेन महादशा अंतरदशा डिपेंड करेगी, वो सर्जरी छोटे मोटे रीजन से होगी या किसी बड़े रीजन से होगी। लेकिन गॉल ब्लैडर रिमूवल, अपेंडिसाइटिस, इस प्रकार की सर्जरीज ऐसे ड्यूरेशन के दौरान होते हुए दिखती है। मार्च जब 8th हाउस में आएगा, 8th हाउस गाइनो इश्यूज का होता है, तो फीमेल्स को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। वो ड्यूरेशन रहेगा आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में उनका असेंडेंट लॉर्ड वीक है या असेंडेंट में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, उनको सेकंड हाफ जो है थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो भी इश्यूज आएंगे उनको आप इजीली रिकवर कर लेंगे, क्योंकि सैटर्न जो आपके लग्नेश है वो बलशाली हो जाएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस बड़ा हेल्पफुल होता है किसी भी हेल्थ इशू में रिकवरी पाने के लिए। हेल्थ इशू से रिकवरी पाने में आपके 5th हाउस लॉर्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 5th हाउस 6th हाउस से 12th में होता है। तो यहाँ पे वीनस का ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसको ट्रैक करने की काफी जरूरत होगी। लेकिन फिर भी देखिए, 2025 के कंपेयर में 2026 का साल आपके हेल्थ के मैटर्स में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्टेबल आप रहेंगे, आप ग्रो होने वाले हैं, आप बेहतर दिखने वाले हैं, अच्छा खाने वाले हैं, अच्छा पीने वाले हैं और एक अच्छा माइंडसेट आप डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा कैसे 2026 का साल आप लोगों के लिए हेल्थ में जाने वाला है, और हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है कैरियर, फाइनेंसेस को, रिलेशनशिप को, आपके मैरिज को और फिर हेल्थ को। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपके जवाब है, ऑब्जर्वेशन है, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ 2026 का साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ज्योतिष सीखना है तो आप thevedickhoroscope.com में जा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।